नहीं राजश्री बहन, आज मैं नहीं आ सकूंगी। श्रद्धा जी की तबीयत ज्यादा खराब है और बहू के कमरे में भी काम शुरू हो रहा है। भाभी वहाँ पे सब कुछ नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा ठीक है, तो फिर आज मैं भी रहने देती हूँ। नहीं नहीं, आप तो जाइए। मैं अकेले आपके बिना? हाँ, मैं तो कहती हूँ आप जरूर जाइए। ऐसा सोचिए ना कि हम दोनों में से एक जाएगा तो कम से कम दूसरे को पढ़ा सकता है, नहीं तो हम क्लास में सबसे पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री बहन। अगर हमें एक दूसरे का साथ दे के चलना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पढ़ाई के चक्कर में घर परिवार की जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं फेर सकते ना, वो तो सबसे आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। मैं अच्छे से समझ के आऊंगी, फिर आपको भी समझा दूंगी। राधे कृष्ण। मैडम, और कितनी देर लगेगी? हम लोगों को काफी वक्त हो गया है। बस आते ही होंगे। आप जल्दी में हैं क्या? जी हाँ, हम लोगों को दूसरी जगह भी जाना। आज मीटिंग काफी लेट चली, काफी देर हो गई। अक्षर भी वेट कर रही होंगी। अजय का फोन। हाँ अजय बोल, कैसा है? क्या? लेकिन ऐसे कैसे? मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बाय। अब हम लोग चलते हैं, कल आएंगे। नहीं नहीं, रुकिए ना, एक मिनट दीजिए, मैं फोन करके पूछती हूँ। ठीक है। अक्षरा का फोन आ रहा है, क्या कहूंगा उनसे? अक्षरा इस वक्त मैं बिजी हूँ, आपको बाद में फोन करूँ? नैतिक कहाँ रह गए आप? कब से आ रखे हैं ये लोग? आपको डिजाइन देखने थे ना। अक्षरा मैं नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, देर हो जाएगी। पर नैतिक, आप प्लीज हैंडल कर लीजिए, मैं फोन रख रहा हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है। कुछ अकेले ही करना होता तो मैंने पहले ही नहीं कर लिया होता। हाँ मैनेजर साहब। मैम, वो पेन ड्राइव नहीं मिल रही है जिसमें दिल्ली भेजने वाले पीसेस के डिजाइन थे। वो नैतिक के पास है, आप उनसे ले लीजिए। वो मैम, वो तो ऑफिस से कब के निकल गए। अच्छा, मैं देखती हूँ। जी। नैतिक ने मुझसे झूठ बोला। बात हो गई मैडम, आ रहे हैं क्या साहब? नहीं, वो देखिए मैडम, हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं। क्या हुआ, मुन्ना नहीं आया? नहीं माँ, दरअसल उन्हें कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए नहीं आ पाए। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू ही सब कुछ तय कर ले, अब और इंतजार मत करो। हाँ मामा, मैं और दादी आपकी हेल्प करेंगे, क्यों, है ना दादी? लाइए अपनी किताब दिखाइए। जी जी। ये एक डिजाइन है और ये दूसरे डिजाइन। ये देखिए। आज से काम शुरू कर देते हैं। राधे कृष्ण। चलो, अच्छा है सब कुछ तय हो गया, वरना मुन्ना का हम कब तक इंतजार करते बेटा। अब बस बहू, तू जल्दी से काम शुरू करवा कि जल्दी से वो खत्म हो और मुन्ना को परेशानी ना हो। चला, चॉकलेट मिल्क पिएगा? नैतिक ने मुझसे ये क्यों कहा कि वो ऑफिस में है, जबकि वो ऑफिस में है ही नहीं? इसे क्या बात हो सकती है? मम्मा कर दो ना रूम चेंज, प्लीज मम्मा कर दो। नहीं बेटा, मैंने कहा ना बेटा नहीं। क्या हुआ, क्या चाहिए हमारी अनन्या बिटिया को? इधर आओ, आओ आओ आओ। हाँ बताओ, दादाजी को बताओ क्या चाहिए। मुझे भी चिकू की तरह रूम चेंज करना है। हाँ। न्यू कॉटन, न्यू फर्नीचर, सब कुछ न्यू न्यू। ओह
आज ये कौन सी नई बात सूझी है हमारी बिटिया को? दरअसल अक्षरा अपना कमरा नए सिरे से डिजाइन कर रही है ना, इसलिए। पर क्यों? माँ, वो बच्चों ने होली पे कमरे के पर्दे दीवारें सब खराब कर दिए हैं। अच्छा, इसलिए नया शौक आया हमारी बिटिया को। पर मम्मा मना कर रही है। क्या वो इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब करवा लेंगे हम भी। पर मम्मा एक साथ से वो सब चीजें देख के उल्टी बोर हो गई है। मिंटी? हाँ, मिंटी मेरी डॉल। उसका भी तो मन करता होगा ना सब कुछ चेंज करने का। उसका डॉल हाउस पुराना हो गया है ना मम्मा। अच्छा, तो आप अपना डॉल हाउस चेंज करने के बारे में बोल रही हैं? सॉरी अनन्या, मुझे लगा आप अपने कमरे की बात कर रही हो। ओहो। अरे काफी देर हो गई आज। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया। मीटिंग थोड़ी लंबी चली। सब ठीक है ना नैतिक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्यों होगी? वो आप ऑफिस से काफी देर पहले निकल गए थे ना? किसने कहा आपसे? आपके फोन के बाद वो मैनेजर का फोन आया था। मैनेजर ने कहा और आपने बात मानी? मेरी कही हुई बात पे आपको भरोसा नहीं? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नैतिक, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद ही जूझ रहे हैं? मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अक्षर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया नैतिक आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं बस पूछ रही हूँ। वही तो प्रॉब्लम है अक्षर, कि आप पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जबकि आप जानना ये चाहती हैं कि एक्चुअली मैं गया कहाँ था। ओके, किसी जरूरी काम से मैं किसी से मिलने गया था। अब इससे काम चल जाएगा या पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी? आप नहीं आए तो माँ, मैंने और डुगू ने मिलकर सब फाइनल कर दिया, सारे कलर्स डिसाइड कर दिए। वेरी गुड, अच्छा किया। पता नहीं किस बात की जल्दी है अक्षरा को, मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकी। आपको तकलीफ ना हो इसीलिए तो जल्दी करना चाहती हूँ। एक तो आपने झूठ बोला और ऊपर से नाराज भी हो रहे हैं। ये क्या हो गया आपको नैतिक? क्राउन, हाँ सर, मुकुट। हाँ, अब आगे? बस गायत्री बहन, इतना ही है। बस इतना सा? ये तो बड़ा आसान है, मैंने तो लिख भी लिया और मुझे समझ में भी आ गया। आज मुझे भी आसान लगा। देखा ना, आपका जाना अच्छा ही रहा। इतने कम समय में हमने इतना कुछ सीख लिया, विश्वास ही नहीं होता ना। तो है, बस अब हमें घर पे अभ्यास जारी रखना पड़ेगा ताकि हम कुछ भूल ना जाए। गायत्री बहन, मैं सोच रही थी कि कल आखिरी दिन है तो ऐसा करेंगे राजवी बहन, कल क्लास जाते हुए ना बाजार रुकते हुए जाएंगे, सबके लिए कुछ ले लेंगे। और आपने वो उसके बारे में क्या सोचा? जी, किसके बारे में? जी, जो हमने तय किया था कि सबको घर में सरप्राइज देंगे। हाँ, आपने कुछ सोचा क्या? सोचा तो है, आपको कल बताती हूँ रास्ते में। ठीक है। मिलते हैं सुबह। डुगू, 2 मिनट के लिए कूलर बंद करो बेटा। बेटा देखो, मैं चादर नहीं बिछा पा रही हूँ। बंद करो बेटा। कूलर क्यों चलाया? एसी चला लेते। खराब हो गया है, रिपेयर करवाना पड़ेगा। कल आप सो रहे थे यहाँ पर, बता देते तो अभी तक ठीक हो गया होता। अगर एसी चलाना होता तो अपने कमरे से उठकर यहाँ पर क्यों आता? डुगू, चलो आओ बेटा, सो जाओ। नहीं मम्मा, मैं नीचे नहीं सोऊंगा, मुझे बेड पे ही सोना है।
भी तो कोई सो ना। मैं अकेले कैसे सोऊंगा? मुझे कूलर की आवाज से डर लग रहा है। नक्श, इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर इसके अंदर से कुछ निकला तो? अंदर से कोई निकल के नहीं आएगा। किसने कहा आपसे? मुझे पता है पापा, प्लीज आओ ना। नक्श, चुपचाप सो जा। प्लीज पापा आओ ना, प्लीज। ओके ओके, अब रोना बंद करो, आ रहा हूँ। चलो सो जा। पापा क्या कर रहे हो? नक्श, आप क्या कर रहे हो? ठीक से सो ना। मैं क्या करूं? आप सारी जगह ले रहे हो, मैं अपने लक्ष्य रखूं। इसलिए मैंने कहा था कि अकेले सो जा, लेकिन नहीं। अब एक काम करो, नीचे अपनी मम्मा के पास जाके सो जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं सोऊंगा। मम्मा, पापा को कुछ बोलो ना प्लीज। नैतिक, आप यहाँ नीचे सो जाइए, मैं इसके पास ऊपर सो जाती हूँ। थैंक यू मम्मा। पहले ऊपर सो जाती, बेकार में मुझसे कसरत करवाती। थैंक यू। क्यों? मैंने क्या किया? वो मैं तुझे शाम को बताऊं। प्लीज दादी, अभी बताओ ना। तेरी वजह से मैंने वो कर लिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या दादी? कहा ना शाम को बताऊंगी। खुश रहे। मैनेजर साहब वो सारे पेपर्स लेकर आ रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर कमरे के चक्कर में आपको पूरा दिन टाइम मिलेगा नहीं। ऑफिस भी आप आ रही हैं आज? ऑब्वियसली नहीं। लक्ष्य को भी आप स्कूल छोड़ देंगी या फिर उसके लिए भी टाइम नहीं? नैतिक, डुगू को माँ स्कूल छोड़ देंगे, उन्हें उस तरफ कुछ काम है और मुझे घर पे ही रुकना पड़ेगा। मैं भी पूरा दिन फैक्ट्री में बिजी हूँगा, बहुत काम है वहाँ पर। आप सब कुछ तय कर लीजिएगा। वैसे भी आप अकेले सब कुछ डिसाइड कर सकती। मम्मा, मेरी डायरी। आई अभी लाई, अभी है। आज है कैसा है? बेटर हूँ यार, और थैंक यू वेरी मच। अगर कल तू नहीं आता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। पागल है तू, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और नैतिक, तू आज घर आ रहा है ना? प्लीज यार ज्योति से बात कर और उसे समझा, हो सकता है तेरे समझाने से वो घर वापस आ जाए। हाँ, बस मैं घर से निकल ही रहा हूँ। और नैतिक प्लीज यार, ये बात भाभी को मत बता, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और परेशान हो जाएगी। और वैसे भी ये बात जब तक सेटल नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहता यार हम पति पत्नी की बात किसी को पता चले। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, तो चिंता मत कर। ओके, थैंक यू यार। अच्छा, तू रेडी हो जा, मैं आके तुझे पिकअप कर लेता हूँ। या फिर एक काम कर, तू लाल चौक तक आ जा, हम लोग वहां से साथ में निकलते हैं। तो कह रहे थे फैक्ट्री जा रहे हैं, लाल चौक तो बिल्कुल दूसरी तरफ है। अच्छा, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ, वो पेपर्स देके आप साइन कर दीजिए। मुझे जल्दी जाना। फैक्ट्री में कुछ अर्जेंट काम है क्या? पहले कहीं और जाना है, उसके बाद फैक्ट्री निकलूँ। हेलो। हाय, कैसी है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब उनका मूड ठीक होता है और कब नहीं। बात बात पे नाराज हो जाते हैं, कब गुस्सा होते हैं, कब ठीक होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ और क्या नहीं। अक्षा, ये भी तो हो सकता है ना कि तू ही कुछ ज्यादा सोच रही हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ हो ही ना। नहीं वर्षा, गलतफहमी एक बार हो सकती है, बार बार तो नहीं ना। मैं उनकी सारी बातें अदरवाइज थोड़ी ना लूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है अक्षा, एक तू टेंशन मत ले,
सब ठीक हो जाएगा, बस तू सोचना कम कर। अच्छा ये तो बता, तेरा रूम रेडी हो गया? बस आज काम खत्म हो जाएगा। तू खुश है ना? बहुत। अब आई होप कि ये कमरा बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा मैंने इमेजिन किया था, और जब नैतिक इस कमरे को देखे ना तो बहुत खुश हो, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। वो तो हो ही जाएगी समझ। आज तक कभी ऐसा हुआ है तूने कुछ किया हो और नैतिक जी को पसंद ना आया हो? ऑल द बेस्ट। बाय बाय। And I wish you all the very best in life. You have been such an amazing class. Please clap for yourself now. That you'll be a lot more confident and will practice on your own from whatever you have learned from here, right? Yes, teacher ji. Does anyone wants to say anything? Please. We want to thank all for being so nice. And we learn lot in this class. We promise to always try best. Always. Thank you all for support. And thank you for being in my class. I will always remember you two. आप लोग दोनों एक मिसाल हैं. Sweet. We give sweet. Sure. ये दाग अच्छे से निकालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पेंट करने के बाद ये दाग फिर से दिखने लग जाएं। आप फिक्र मत करिए मैडम, किसी भी प्रकार की कोई भी खामी नहीं रह जाएगी। जी। अरे माफ कीजिएगा मैडम, वो कैसे टूट गया? मैंने आपसे कहा था ना ध्यान से काम कीजिएगा। जी। काश ये सपना नहीं सच होता नैतिक, काश हम दोनों सच में साथ मिलकर काम कर रहे होते। पर कोई बात नहीं, आज जब आप कमरे में आएंगे और आपको सरप्राइज मिलेगा तो ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज होगा आपके। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।